नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को, ज़माने को। किस्सा कहानी में आज मैं अर्चना कोहली अर्ची, लेखक आशीष दलाल जी की एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है नींव का पत्थर। यह कहानी हमारे भविष्य को सही दिशा प्रदान करने वाले शिक्षकों को समर्पित है, जो कुम्हार की मिट्टी के समान छात्रों के जीवन को सही आकार प्रदान करते हैं। तुम्हें हरिया और उसकी घरवाली राधा याद है? सुबह सुबह अखबार के साथ चाय का कप उसके हाथों में थमाते हुए वह उसके पास ही आंगन में लगी खाट पर बैठ गई। अच्छी तरह से याद है, एक वक्त था जब वे 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पाते थे और उनका बेटा शशिधर स्कूल जाने लायक हो गया था। अखबार लेकर अपनी बगल में रखते हुए उसने चाय का कप थाम लिया। हाँ, फिर आपने ही अपनी पूरी बिरादरी से लड़कर शशिधर का दाखिला स्कूल में करवाया था। बाकी इन पिछड़ी जाति के लोगों के लिए कौन इतना सब करता है? उसने ठंडी आह भरते हुए उसकी बातों में अपना सुर मिलाया। शशिधर होशियार था, इसी से तुमसे लड़ झगड़ कर भी 8 साल तक उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाया था। चाय पीते हुए वह पुरानी यादों में खो गया। तुमने बहुत कुछ किया उस शशिधर के लिए। फिर तो पाई पाई इकट्ठी कर हरिया ने एक छोटा सा खेत ले लिया। नई फसल उगने लगी और उनके दिन भी बदलने लगे। वह भी समय के साथ पीछे छूट गई पुरानी बातों को याद करने लगी। हाँ, बाद में शशिधर पढ़ने शहर गया और उसके पीछे बाद में हरिया और राधा ने भी गांव छोड़ दिया। पता नहीं कहाँ होंगे अब वे लोग। चाय का खाली कप खाट के नीचे रखते हुए वह बोला, शशिधर डॉक्टर बन गया है। आज के अखबार में उसके संग हरिया और राधा का भी फोटो छपा है। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे वाह, मुझे यकीन था यह लड़का ज़रूर कुछ बनेगा। उसकी बात सुनकर उत्साह से उन्होंने अखबार उठाया और उसमें छपा फोटो निहारने लगे। मैंने पूरी खबर पढ़ ली है। आपके प्रयासों की वजह से ही आज वह डॉक्टर बन सका है, पर पूरी खबर में आपके नाम का जिक्र तक नहीं है। कहते हुए उसके स्वर में निराशा छा गई। पगली, शिक्षक समाज की नींव का पत्थर होता है। वहाँ वही लूटने के लिए नींव के पत्थर अगर जमीन से ऊपर उठने लगे तो इमारतें ढहने लगेंगी। अपने छात्र की सफलता पर गर्वित होते हुए मुस्कुराकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा और इत्मीनान से पूरी खबर पढ़ने लगे। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे लेखक आशीष दलाल जी की कहानी नींव का पत्थर। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। इसी तरह की और खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।